जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। काफी जरूरी वीडियो है ये और एक ब्रांड है जिसका नाम आपने सुना होगा DIZO डीजो। अगर आप वेबसाइट चेक करते हैं तो ये लोग बर्ड्स बनाते हैं, नेक बैंड बनाते हैं, स्मार्ट वॉचेस बनाते हैं, 2 फीचर फोन भी लिस्टेड है और पर्सनल केयर से रिलेटेड डिवाइस बनाते हैं। इन सबको प्रोडक्ट को मिला के बनता है डीजो और ये एक पॉपुलर ब्रांड है, मतलब रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा फेमस हुआ है। और अगर इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो इनकी जो फर्स्ट पोस्ट है वो आज से लगभग 2 साल पहले की है। और जब ये ब्रांड आया था, ये ब्रांड क्यों ज्यादा पॉपुलर हुआ उसके पीछे एक रीजन था। रियलमी ब्रांड को तो आप जानते ही हो, मे बी डीजो को कम लोग जानते हो, बट रियलमी के ब्रांड को तो सब जानते हैं। रियलमी फोन बनाता है, बहुत कुछ बनाता है। तो जब ये ब्रांड लॉन्च किया गया था तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ था, फर्स्ट ब्रांड इन रियलमी टेक लाइफ इकोसिस्टम। यानी कि ये रियलमी एक टेक लाइफ फोन से हटके बाकी जो प्रोडक्ट आते हैं उसको इन्होंने टेक लाइफ नाम दिया था। तो डीजो ब्रांड फेमस होने के पीछे उसके प्रोडक्ट ही नहीं, रियलमी का नाम भी जो जुड़ा था, इसलिए ज्यादा जल्दी ट्रस्ट होगा आपका, जाहिर सी बात है। इनफैक्ट अगर डीजो के प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे सर्च किए जाएं या कुछ प्रोडक्ट पे क्लियर दिख जाएगा डीजो बाय रियलमी टेक लाइफ, वो कुछ पे नहीं भी लिखा रहता। इनफैक्ट अगर रियलमी के सर्विस सेंटर पे कॉल करो, रियलमी के सर्विस सेंटर से बोल रही हैं आप? जी ये यहाँ पे डीजो के प्रोडक्ट्स की सर्विस मिल जाती है? नहीं, तो डीजो की नहीं हो रही। अच्छा, पहले तो मिलती थी रियलमी के सर्विस सेंटर में। बंद हो गई है ना सर, अभी पहले होती थी, आप बंद कर दिए। इनफैक्ट ट्विटर पे एक रिप्लाई भी एक यूजर का, उनका भी कुछ ऐसा ही कहना है। हालांकि इतना सब कुछ होते हुए भी रियलमी का नाम डीजो अपनी वेबसाइट पे ऐसे ही लिखता है। ये आज का लेटेस्ट स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको। तो एक सवाल ये है, क्या डीजो अभी रियलमी टेक लाइफ का पार्ट है कि नहीं है? तो यहाँ पे रियलमी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट की जरूरत है क्लियर। तो डीजो टेक लाइफ से ठग लाइफ में जा रहा है शायद। अगर मैं कहूँ ये ब्रांड अभी गायब है या फिर जिन्होंने डीजो के प्रोडक्ट बाय किए थे उनको सर्विस नहीं मिल रही है, तो कैसा लगेगा आपको? इनकी स्टोरी पता क्या है? ये है अभिलाष पांडा। ये एक्चुअली डीजो टेक के सीईओ हैं या फिर कह सकते हैं सीईओ थे, क्योंकि 27 मई को इस वीडियो के पब्लिश होने से जस्ट 2 दिन पहले इन्होंने एक ट्वीट किया है जिससे पता लगता है इन्होंने भाई अब छोड़ दिया है डीजो को। खैर यहाँ पे सीईओ से वैसे कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं होता किसी ब्रांड का, क्योंकि वो अपने जॉब पे है, वो कभी भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है। पहले पता लगता है कि सीईओ ने भाई डीजो को छोड़ दिया, फिर पता लगता है डीजो की जो ऐप है ना वो प्ले स्टोर में है ही नहीं। अब ऐप गायब होना कई बार बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ मान लो अपडेट पॉलिसी चल रही हो या फिर कुछ गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन में चीजें अदली बदली गई हो, ऐप हट सकती है लेकिन दोबारा आ सकती है। लेकिन इस एप्लीकेशन का सर्वर भी काम नहीं कर रहा है। और जितने लोगों के फोन में ये डीजो एप्लीकेशन थी 2 से 3 दिन पहले से ये काम करना बंद कर चुकी है। और इस चीज से रिलेटेड काफी सारे यूजर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं और मल्टीपल यूजर हैं, 1-2 नहीं, बहुत सारे। इनफैक्ट डीजो के हेल्पलाइन नंबर जो वेबसाइट पे दिया हुआ है, इस पे मैंने खुद भी कॉल करके देखा, कॉल उठाते ही नहीं है। तो इनके हेल्पलाइन नंबर पे कोई कॉल नहीं उठाया जा रहा है। यूजर अपनी प्रॉब्लम को टैग कर रहे हैं ब्रांड को, उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है ब्रांड की तरफ से। तो ये मुद्दा चल रहा था मेरे सामने। एक्चुअली ये हाईलाइट कब हुआ, एक ट्वीट दिखाता हूँ आपको। ट्वीट अंशु की तरफ से है और बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्वीट में एक्सप्लेन किया गया। इनका कहना 2 दिन पहले डीजो ऐप में वॉच फेसेस और जो स्लीप क्वालिटी वगैरह होता है वो सब शो नहीं कर रहा था। फिर इन्होंने सोचा कुछ एप्लीकेशन में बग होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। इन्होंने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया और इन्होंने फिर प्ले स्टोर पे गए। प्ले स्टोर पे जाके देखा तो एप्लीकेशन वहां पे थी ही नहीं। तो ये वेबसाइट पे जाके वहां से इन्होंने एप्लीकेशन को जब ट्राई किया तो हुआ क्या कि एप्लीकेशन तो इंस्टॉल हो गई, सब कुछ काम कर रहा था, बट जैसे इन्होंने आईडी लॉगिन करने की कोशिश करी अपनी, पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा था, जबकि इनकरेक्ट था नहीं। तो उन्होंने फॉरगेट पासवर्ड ट्राई किया पासवर्ड रीसेट करने के लिए, बट स्टॉप सर्वर शो कर रहा था ये, बिकॉज सर्वर काम ही नहीं कर रहा है। इवन इन्होंने कॉन्टेक्ट किया 2 ट्विटर यूजर से, तो वहां से पता लगता है कि डीजो ऐप लास्ट अपडेट कब हुई थी पता है? 14 दिसंबर 2022 को, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले। फिर एकदम से ट्वीट सामने आता है कि हाँ भाई सीईओ ने रिजाइन कर दिया, जो मैंने आपको दिखाया। और इन्होंने अपने काफी सारे थॉट शेयर किए। पूरा ट्वीट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं। और स्ट्रेंज ये, अगर इनकी डीजो की जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर लास्ट ट्वीट पता कब का है? 31 मार्च का, 2 महीने पहले। उसके बाद इन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की है, जबकि उससे पहले रेगुलर एक्टिविटी ये करते रहते थे, कुछ ना कुछ ट्वीट, ऑफर, ये सब मतलब अपना प्रमोशन करते हैं ना ब्रांड, वो करते रहते थे। सेम कंडीशन इनके एक्स सीईओ कहना चाहूंगा मैं, इन्होंने 3 महीने पहले लगभग एक्टिविटी करना बंद कर दिया था, जबकि उससे पहले रेगुलर एक्टिव रहते थे, कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते थे, रीट्वीट करते रहते थे। और फिर एकदम से लास्ट ट्वीट इनका आता है 2 दिन पहले कि ये ब्रांड छोड़ के जा रहे हैं। तो हर तरफ से डीजो यूजर को कुछ भी अपडेट मिल ही नहीं पा रहा है। तो म्यूजिक प्रोडक्ट तो चलो आप गाने सुन रहे हो उसमें, वो तो चल रहा है, लेकिन अगर एप्लीकेशन से वो कनेक्ट होता है या फिर स्मार्ट वॉच है स्पेशली, वो तो एप्लीकेशन से ही कंट्रोल करते हो ना आप, काम ही नहीं करेगा। उसके बाद
Realme लिंक ऐप से भी इनके कुछ प्रोडक्ट कनेक्ट हो जाते थे, वो कुछ प्रोडक्ट थे, अब मोस्टली नहीं करते। और एक से एक चीजें पता लग रही मुझे इस ब्रांड के बारे में। मतलब मैं जब सर्विस सेंटर नंबर निकाल रहा हूँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, पता नहीं कहाँ कहाँ फोन लग रहा है। वो कह रहे भाई है ही नहीं, हम तो सर्विस सेंटर से बोल ही नहीं डीजो के। मैंने कहा आपका नंबर मेंशन है। हेलो डीजो सर्विस सेंटर। रॉन्ग नंबर है सर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका नंबर शो कर रहा है। मेरे को नहीं पता किसने डाल दिया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके। किसी ने कहा भाई मैं पहले काम करता था, अब छोड़ दिया क्योंकि पार्ट्स वगैरह आते नहीं थे। नहीं सर, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर? ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है डीजो के। सर एक्चुअली मैं रिजाइन कर चुका हूँ सर्विस सेंटर से। कितना टाइम हुआ सर? सर 2 महीने हो गए हैं सर। अच्छा, थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं क्या? बताएं सर। ये डीजो के पार्ट्स वगैरह आने बंद हो गए थे क्या आप लोगों के पास? सर आइडिया नहीं है सर, थोड़ा सा इनकी सर्विस डिले चल रही थी, इसीलिए हमने भी रिजाइन डाल दिया था। तो इनके हिसाब से भाई पार्ट्स आते नहीं है जल्दी से। डीजो सर ना पार्ट तो बहुत डिले दे रही है। जो चीजें दिख रही है ना, हर चीजें ही गायब है, ना कहीं एक्टिव है ना कुछ है। और मैंने थोड़ा मार्केट में पता लगाया तो पता ये लगता है कि डीजो की पीआर टीम या इनको कांटेक्ट करो, कोई रिप्लाई नहीं है। कहाँ टीम है? टीम भी गायब है। मैंने तो ऐसे डीजो प्रोडक्ट वगैरह रिव्यू नहीं किया है, बट सुना है मार्केट में काफी डिसेंट प्रोडक्ट आते थे। सर्विस वगैरह आप बताओ कैसा मिलता है, कैसा रहा है अब तक, वो सब कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगे। तो सवाल ये आता है, अगर आपके पास डीजो का प्रोडक्ट है, अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो आपको सर्विस कहाँ से मिलेगी? क्योंकि सर्विस सेंटर वालों को कहना है पार्ट्स ही नहीं है, आते ही नहीं है जल्दी। इन हालात को देख के तो ऐसा लगता है कि ब्रांड भाई गायब हो चुका है। पर क्या ये भाग गया है या नहीं भागा है, या जो भी है, ये तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे नहीं बोल सकता जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता। अब ये स्टेटमेंट कौन देगा? डीजो को वैसे तो खुद देना चाहिए। क्या रियलमी, क्या उनका कोई स्टेटमेंट आएगा? क्या होगा कुछ नहीं पता। और जब वो स्टेटमेंट आएगा तभी एक फाइनल वर्डिक्ट बना पाएंगे। लेकिन इनकी जो हरकतें दिख रही है उससे पता लगता है कुछ सीरियस इशू चल रहा है, और अभी के बेस पे तो ब्रांड गायब है। तो इस वीडियो का मेन मकसद भी यही था कि अभी के डेट में एक भी डीजो का प्रोडक्ट कहीं से भी आप खरीदना मत, जब तक इनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता। भूल के भी मत खरीदना। तो ये होगी अवेयरनेस वाली बात। अपने दोस्तों को भी बता देना अगर कोई खरीदने जा रहा हो, बिकॉज ये सब प्रोडक्ट जो होते हैं ना, बजट रेंज को टारगेट करते हैं और बजट रेंज में प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं। दो सवाल आते हैं, अगर इनको सच में अपने ब्रांड को शट डाउन करना है, पहला सवाल तो कम से कम आपको भाई प्रायोरिटी पे नोटिस देना चाहिए, पहले बताना चाहिए यूजर्स को, या फिर बाद में उनके साथ क्या किया जाएगा, सर्विस कौन देगा वो बताओ। तो ऐसा डीजो ने क्यों नहीं कहा? और दूसरा केस, अगर ये गायब नहीं हुए हैं तो कहां है? तो अभी के लिए डीजो से दूर रहिए। काफी सारे सवाल बनते हैं, देखते हैं क्या इनका स्टेटमेंट आता है। आई होप कुछ आ जाए, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ यूजर के साथ नाइंसाफी ना हो। और आप प्रोडक्ट मत बाय करिए डीजो के तब तक। और वीडियो में बात करने का एक और फायदा हो सकता है शायद ब्रांड पे, और थोड़ा प्रेशर बने, भाई कहाँ गायब हो, जवाब दो यूजर्स को। कंज्यूमर को आपने प्रोडक्ट बेचा है, ऐसे गोल नहीं हो सकते। और अगर सच में ब्रांड को सीरियस प्रॉब्लम है तो भाई अपडेट कर दो ना अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, ट्विटर पे, ताकि लोगों में विश्वास आए कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम होगी, आ सकती है ब्रांड को प्रॉब्लम। बट इतने दिन से गोल कैसे हो रखे हो, इतने दिन से इतनी लंबी प्रॉब्लम कैसे, वो सब बताना चाहिए इनको। शायद इस वीडियो के बाद थोड़ी सी और हेल्प भी हो। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम आपका। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।